हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। ये आपके सीईटी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही एचसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पीसीएस लेवल के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए, इनमें से भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? दीजिए आंसर। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और डेली ये क्विज रात को लाइव होता है, तो रात को डेली 9:15 बजे आ जाया कीजिए आप लाइव। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? फिलहाल केरल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था भारत में? दीजिए आंसर, ए बी सी या डी। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि 1970 सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम था क्या? ये दूध के लिए चलाया गया था। ओके, याद रखिएगा, दूध के लिए पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या रूपांतरित? चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि अवसादी जो चट्टानें होती हैं उनमें खनिज तेल के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? अब बताइए, इसमें से कौन सी स्टेट है जो सर्वाधिक नगरीकृत है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या पश्चिम बंगाल? दीजिए आंसर। टाइम अप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यानी कि गोवा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? अब बताइए कौन से राज्य में है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि केरल। ओके, केरल में है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? इनमें से बस इसका आंसर सबको पता ही होना चाहिए, काफ़ी इजी है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा इसका आंसर? अकबर। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी भारत में? अकबर ने अपनाई थी। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अब बताइए, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव इनमें से कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि जयपुर। ओके, जयपुर में मनाया जाता है। एच्युथच्चान पुरस्कारम कहाँ का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? अब बताइए कहाँ का है ये? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? दीजिए आंसर। तो कहाँ का है ये? केरल का। ओके, किस प्रदेश का है? केरल का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, कन्याकुमारी, दिल्ली, मुंबई या मैसूर? तो क्या होगा इसका आंसर? मैसूर। ओके, मैसूर में है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज परम सिद्धि? आप बताइए इसमें से क्या है परम? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है, सबको पता होना चाहिए इसका। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी गुड, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ठीक ही दिया है। ओके, सुपर कंप्यूटर है ये परम नाम का। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। अब बताइए, डॉट मैट्रिक्स इसमें से किस चीज़ की टाइप है? डॉट मैट्रिक्स टेप है, कोई प्रिंटर है, डिस्क है या बस है? बताइए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रिंटर। आपको पता है डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर की टाइप है। चलिए नेक्स्ट है, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड इरविन। ओके, लॉर्ड इरविन था। चलिए नेक्स्ट है, अध खिला फूल रचना के लेखक कौन है? अब बताइए कौन है? आपको पता है ये पुस्तकें कितनी बार पूछी जाती हैं ये रचनाएं? आपको हरियाणा के ये जितने भी राइटर्स हैं उनकी सारी रचनाएं लर्न होनी चाहिए। तो इसका फिलहाल आंसर क्या होगा? बाल मुकुंद गुप्त। ओके, बाबू बाल मुकुंद गुप्त भी ने बोला जाता है। नेक्स्ट है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? अब बताइए। अब मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से,
सारे व्यंजनों के टाइप। तालव्य व्यंजन कौन से हैं इसमें से, दीजिए आंसर है। तो क्या होगा इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए च, छ, ज, झ, ओके, ये सारे के सारे क्या हैं, तालव्य व्यंजन हैं। अब देखिए कहाँ से आवाज आ रही है, तालु से। तालु क्या होता है, मुंह के भीतर का जो ऊपरी भाग होता है ना, पिछला वाला, उसे बोलते हैं तालु। तो ये हो गया तालव्य व्यंजन, आप बोल के भी देख सकते हैं। भानुदय में कौन सी संधि है, अब बताइए भानुदय में कौन सी संधि है। तो क्या होगा इसका आंसर है दीर्घ संधि। अब देखिए इसमें दीर्घ संधि है, मैंने आपको कल भी बताया था और फिर बता रही हूं, जब भी बड़े आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, वहां पर हमेशा कौन सी संधि होती है, वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होती है। दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा आ, बड़े ई और बड़े ऊ की मात्रा होगी तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो गई। आई होप ये आपको याद हो रही होंगी चीजें जो मैं बता रही हूँ। त्रिलोचन में कौन सा समास है, अब बताइए त्रिलोचन में कौन सा समास है। क्या होगा इसका आंसर, बहुब्रीहि। आप देखिए त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि कैसे है, तीन है लोचन जिसके, यानी कि शिव, ओके, भगवान शिव के लिए है ये। तो अब आपको पता ही है, जब भी कभी दोनों पदों, जैसे त्रि जमा लोचन, ठीक है, तीन है लोचन जिसके, तो त्रि मतलब तीन, लोचन मतलब आंखें, तो तीन है लोचन जिसके मतलब क्या निकल रहा है, शिव। अब आपको पता है बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जब दोनों ही पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों ही पद मिलके किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं तो वहां हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए त्रिलोचन का मीनिंग क्या निकल रहा है, भगवान शिव की तरफ इशारा कर रहा है, तो जब कुछ और मीनिंग निकले तो वहां हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। ओके, आई होप सबको समझ आ गई होगी बात जो मैं बता रही हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश स्टार्ट होती है आपकी। सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रेस, ऑप्शन ए इंसल्टेड, बी एंग्री, सी अपसेट, डी एनगल्फ्ड। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। अपसेट, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए डिस्ट्रेस क्या होता है, दुखी या व्यथित, और अपसेट भी क्या होता है, दुखी होता है। ओके, अब चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इंसल्टेड क्या होता है, अपमानित होता है। एंग्री क्या होता है, क्रोधित होता है। और अपसेट दुखी होता है, जो इसका सिनोनिम है। और एनगल्फ्ड क्या होता है, निगला हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट। एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट, ऑप्शन ए मॉडरेट, बी एक्यूज, सी वर्चुअल, डी एक्वायर। आप बताइए क्या होगा ये तीन का आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्यूज। आप देखिए एक्सोनरेट क्या होता है, दोष मुक्त करना, और एक्यूज क्या होता है, दोषी ठहराना, तो इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। ओके, तो इसका एंटोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। मॉडरेट, मॉडरेट क्या होता है, उदारवादी। वर्चुअल, वर्चुअल क्या होता है, चौकन्ना, ओके, चौकन्ना। एक्वायर, एक्वायर क्या होता है, अधिकार में लेना, अधिकार करना। सुना होगा ना आपने, एक्वायर कर ली वहाँ की भूमि, धरती वगैरह। ओके, चलिए नेक्स्ट। Idiom, he has resigned his job and burnt his boats so far as government service is concerned. अब आपको idiom बताना है burnt his boats का। ओके, ऑप्शन ए felt dejected, बी blasted his hopes, सी ruined himself, डी left no means of retreat। आप बताइए क्या होगा इसका idiom। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट, यानी कि पीछे हटने का कोई रास्ता ना छोड़ना। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। फेल्ट डिजेक्टेड मतलब उदास होना। ब्लास्टेड हिज होप्स मतलब अपनी आशाओं को नष्ट कर दिया। ruined हिमसेल्फ मतलब स्वयं को बर्बाद कर लिया। ओके, नेक्स्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द मर्डर ऑफ ए पेरेंट और ए नियर रिलेटिव। ऑप्शन ए पेट्रीसाइड, बी पेरिसाइड, सी मेट्रिसाइड, डी होमिसाइड। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेरिसाइड, यानी कि माता पिता या रिश्तेदार किसी की भी हत्या। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड क्या होता है, पिता की हत्या। मेट्रिसाइड माता की हत्या, और होमिसाइड मनुष्य की हत्या। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो चुके हैं। अब ये कल का प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा था, सिनोनिम ऑफ डिसेंड, यानी कि नीचे जाना या उतरना, तो इसका आंसर क्या है, कम डाउन। ओके,
और बाकी के ऑप्शंस मैंने भी डाल रखे हैं एक्सप्लेन करके, हिंदी में सबका मीनिंग डाल रखा है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक एक ऑप्शन चेक कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे देना है कमेंट बॉक्स में। एंटोनिम ऑफ अर्थी, ऑप्शन ए बी सी या डी, नीचे आंसर दे देना सभी स्टूडेंट्स। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डेली है क्विज, रात को लाइव होता है 9:30 बजे। ओके, लाइव आ जाया कीजिए डेली। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, तभी आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। और सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए और हाँ, कमेंट्स भी ज़रूर करके जाया कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।